अगर आपने अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी है और अब आप किसी और देश के नागरिक बन चुके हैं तो भी भारत आपके लिए बंद नहीं है। इसके लिए भारत सरकार ने OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड का ऑप्शन रखा है। ये कार्ड आपको भारत में बिना वीजा आने जाने की सुविधा देता है और कई मामलों में NRI जैसी सुविधाएं भी प्रोवाइड करता है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे OCI कार्ड कैसे बनवाया जाता है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले बात एलिजिबिलिटी की करें तो केवल वही व्यक्ति OCI के लिए अप्लाई कर सकता है जिन्होंने अपना इंडियन पासपोर्ट सरेंडर किया है और अब किसी और देश की सिटीजनशिप रखते हैं। OCI कार्ड रखने से आप भारत में लंबे समय तक रह सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, सिवाय कृषि भूमि के व्यवसाय कर सकते हैं और बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। हाँ, वोटिंग और गवर्नमेंट जॉब में इसका उपयोग नहीं होता। पहला स्टेप आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन। OCI के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन पूरी तरह से होती है। इसके लिए आपको ऑफिशियल पोर्टल ociservices.gov.in पर जाना होगा। वहाँ OCI रजिस्ट्रेशन इन ल्यू ऑफ PIO और फ्रेश एप्लीकेशन का ऑप्शन चुनें और अपने पर्सनल डिटेल्स, पासपोर्ट डिटेल्स, फैमिली और प्रीवियस इंडियन नेशनैलिटी की जानकारी भरें। साथ ही एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, वाइट बैकग्राउंड, 2x2 इंच की होनी चाहिए और स्कैन सिग्नेचर अपलोड करना जरूरी है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट निकालें और रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लें। दूसरा स्टेप है डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। एप्लीकेशन के साथ आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। इसमें शामिल है इंडियन पासपोर्ट सरेंडर सर्टिफिकेट या रिनाउंसिएशन का प्रूफ, करंट फॉरेन पासपोर्ट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, इंडियन ओरिजिन प्रूफ जैसे ओल्ड इंडियन पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट या माता पिता के इंडियन डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस प्रूफ, अपने रेजिडेंस कंट्री का मैरिज सर्टिफिकेट अगर स्पाउस भी अप्लाई कर रहे हैं तो। सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं है तो उसका सर्टिफाइड ट्रांसलेशन अटैच करना जरूरी है। तीसरा स्टेप आता है सबमिशन टू इंडियन मिशन। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको प्रिंटेड एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स अपने लोकल इंडियन एम्बेसी, कॉन्सुलेट या VFS ग्लोबल सेंटर में सबमिट करने होंगे। कई जगह अपॉइंटमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसीलिए पहले शेड्यूल कंफर्म कर लें। ओरिजिनल और फोटोकॉपीज दोनों साथ में रखें। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की, फीस पे करें। OCI कार्ड की फीस कंट्री स्पेसिफिक होती है। फॉर एग्जांपल US में ये लगभग $275 है, जिसमें सर्विसेज चार्जेस शामिल होते हैं। पेमेंट मेथड्स एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट पर अलग अलग हो सकते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ स्टेप की, एप्लीकेशन ट्रैक करें। सबमिशन के बाद आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस को रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए OCI पोर्टल पर ट्रैक कर सकते हैं। नॉर्मली प्रोसेसिंग टाइम 4 से 8 हफ्ते होता है। यह आपके डॉक्यूमेंट्स और एम्बेसी की ज्यूरिडिक्शन पर भी डिपेंड करता है। अब आते हैं 6th स्टेप पर, OCI कार्ड रिसीव करना। अप्रूवल के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि OCI कार्ड कलेक्ट करना है या सीधे ईमेल किया जाएगा। कुछ केसेस में पासपोर्ट फिर से सबमिट करना पड़ सकता है OCI स्टिकर के लिए, लेकिन नए OCI कार्ड्स में फिजिकल स्टिकर की आवश्यकता नहीं होती। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की और कुछ ऐसे टिप्स जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। हमेशा इंश्योर करें कि आपका पासपोर्ट और एप्लीकेशन में डिटेल्स मैच करनी चाहिए। किसी भी माइनर डिस्क्रिपेंसी से अप्रूवल डिले भी हो सकता है। मैरिड कपल्स को स्पाउस डिटेल्स भी सही भरना जरूरी है। सेल्फ अटेस्टेड और सर्टिफाइड ट्रांसलेशंस की प्रॉपर चेकिंग करें ताकि एम्बेसी कोई ऑब्जेक्शन ना दे। OCI कार्ड केवल कन्वीनियंस ही नहीं देता बल्कि ये भारत के साथ जुड़ाव बनाए रखने का लीगल तरीका भी है। इसके जरिए आप इंडिया में ट्रैवल, वर्क और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि OCI कार्ड का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, कौन एलिजिबल है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। अगर आप भी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ चुके हैं और इंडिया से जुड़े रहना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। OCI कार्ड आपके लिए वीजा फ्री इंडिया ट्रैवल, प्रॉपर्टी ओनरशिप और NRI जैसी सुविधाएं देता है, लेकिन वोटिंग और गवर्नमेंट जॉब्स की सुविधा नहीं मिलती। सही डॉक्यूमेंट्स, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और एम्बेसी गाइडलाइंस फॉलो करने से एप्लीकेशन स्मूथ प्रोसेस होती है। हमेशा अपने ऑनलाइन पोर्टल और एम्बेसी नोटिफिकेशंस अपडेट रखें। तो आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।